हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली प्यारे बच्चों 3.5 को सोल्व करने वाले हैं। 3.5 से जितने भी सारे प्रश्नावली पीछे हैं उन सभी को मैंने आप सभी को सोल्व कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर के उसको एक एक करके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको कहीं भी परेशानी ना हो। प्यारे बच्चों, उसमें साधारण भाषा में आप सभी को बताए गए हैं, तो जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए हम लोग आज प्रश्नावली 3.5 को सोल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को करके सोल्व करते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, इसलिए हम इसके लिए पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो, 2 वीडियो लेकर के आएंगे। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 3 तक सोल्व क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी 4 व 5 मैथ है वो आपको पार्ट 2 वीडियो में लेकर के आएंगे। तो चलिए पार्ट 1 वीडियो के लिए हम लोग 1 से 3 तक इसमें हल करने वाले हैं और काफी अच्छे हैं। कहता है, आपको क्वेश्चन यहाँ पर लगाया हुआ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से हल करें। मैंने आप सभी को समीकरण विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं इस पे पिछले वीडियो में, मतलब पिछले अध्याय में हम लोग सीख चुके हैं। आज जो है वो ब्रजगुणन विधि से समीकरण कैसे हल करते हैं उसको सीखने वाले हैं। तो चलिए, आप क्वेश्चन अब तक पढ़ लिए होंगे। इसको क्या करना है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन अद्वितीय हल है, किसका एक हल है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, किसका कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले बात, इसको चेक कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वह है x माइनस 3y बराबर आपको दिया गया है, नहीं, x माइनस 3 बराबर 0 दिया गया है और आपको 3x माइनस 9y और माइनस 2 बराबर 0 दिया गया है। अब इसको क्या करना है कि हमको चेक करना है कि इसका हल क्या है। अगर अद्वितीय हल होता है तभी हम इसको हल करेंगे, अन्यथा और कोई हल आता है तो हम हल इसको नहीं करेंगे। तो आपको यदि एनसीईआरटी बुक होगा तो आप लोग पेज संख्या एनसीईआरटी बुक का 51 में आ जाइए। अगर नहीं आपके पास बुक है तो कोई बात नहीं, आपको स्क्रीन पर यह चार्ट लगाया सारणी जो आपको 3.4 दिखाई दे रहा है, या स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, साइड में अगर इधर या इधर किसी तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, इसको आपको समझना है कि कब क्या हल होता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहला बात कि इसमें ए और बी मानने पड़ते हैं। यहां से आप हल लिखिएगा। एक्स के आगे वाला को ए कहते हैं, एक्स के आगे कुछ नहीं मतलब एक है। बी, वाई के आगे वाला को बी कहते हैं। चलिए, ना तो आप इसको a1 b1 भी कह सकते हैं, a1 b1। चलिए, और इसके जो अचर रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, c1 बराबर -3 हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण या समीकरण 1 था और समीकरण 2 में जो आप आइएगा, इसमें आपको a2 बराबर आपको हो जाएगा x के आगे वाला 3, b2 बराबर जो हो जाएगा दोस्तों y के आगे वाला -9 और c2 बराबर आपको अचर मतलब -2 हो जाएंगे। इस तरह से आपको सबसे पहले लिखने होंगे। अब इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद आपको यह करना होगा कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर आपको c1 बट्टा c2 करना होगा। इसी तरह से सारे को चेक करने हैं, उसके बाद ही हम लोग हल करेंगे इसका क्या हल होता है। a1 बटा a2 मतलब a1 कितना है, 1 है, a2 कितना है, 3 है, बराबर b1 बटा b2 मतलब -3 है और b2 कितना है, -9, बराबर c1 बटा c2 मतलब क्या है, -3 और बटा -2 है। अब देखिएगा दोस्तों, यह 1 बटा 3 ज्यों के त्यों लिखेंगे और माइनस से माइनस खत्म, 1 तिहाई 3 और 3 तिहाई 9 मतलब 1 बटा 3, ये माइनस से माइनस खत्म मतलब 3 बटा 2 आएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, यदि समझिएगा दोस्तों तो आपको 1 बटा 3 और 1 बटा 3 ये दोनों बराबर है, लेकिन यह बराबर नहीं है। अब आप लोग ऊपर के समीकरण से पता कर सकते हैं, मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। यहां पर लिखेंगे दोस्तों कि अतः a1 बटा a2 बराबर आपको b1 बटा b2 है और बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो आपको ग्राफ इस तरफ दिखाई दे रहा है, फिर से मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा जो होता है कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं होता है c1 बटा c2, तो इसको हम लोग कहते हैं कोई हल नहीं।
इसको हम लोग इतना पर कह सकते हैं कि यह क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे क्या, कोई हल नहीं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोई हल नहीं। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि यदि आपके अगर रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल है या फिर किसका कोई हल नहीं है या किसका परिमित रूप से अनेक हल है, जिसका अद्वितीय हल होगा उसी को आपको सोल्व करने हैं, अन्यथा और कोई भी आता है उसको सोल्व आपको नहीं करने हैं। तो इसमें तो क्या आ गया, मतलब आपको याद रखना है कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2, तो हम लोग उसको कोई हल नहीं करते हैं। तो आपका कोई हल नहीं होगा, बस इतना ही आपको लिखना है। या आपको एक का पहला बंद करके रेडी हो गया। सबसे पहले चेक करेंगे, यदि अद्वितीय हल आता है उसी को हल करेंगे, अन्यथा कोई को हल नहीं करेंगे। तो इस तरह से इसका कोई हल नहीं होगा। तो आप लोग इसको प्रॉपर याद कर लीजिए, सॉरी उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आप लोग यह क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम और कुछ सिखा देते हैं आप सभी को यहीं पर कि कब कोई हल नहीं होता है। अब इसको तो आप लिखना जान ही गए होंगे। यदि दोस्तों a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2, तो इसको कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय इसको हल कहा जाता है, मतलब इस अगर ऐसा आएगा तो इसको हल करना होगा। अब आपको दोस्तों एक और आता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ऐसा यदि तीनों के तीनों बराबर हो जाए तो उसको कहते हैं अपरिमित रूप से अनगिनत हल। अपरिमित रूप से अनगिनत हल, अनगिनत हल या इसको अनेक हल भी कहा जाता है। अब देखिएगा, आपको ए आएगा तो आपको हल नहीं करना है, ए आपको आएगा तो हल नहीं करना है, केवल यह आपको आएगा तो ही आपको हल करना है, और वो भी कौन विधि से, तो ब्रजगुणन विधि से। तो आई होप कि आप लोग इतना तक समझ गए होंगे। आगे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और अच्छे से इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले बात आपको चेक करना आना चाहिए, उसके बाद ही हल करिएगा। चलिए आगे हम लोग एक का दूसरा देखते हैं कि एक का दूसरा आपको क्या कहा गया है। एक का दूसरा में आइए, आप सभी को मैंने समझा दिया कि कब क्या हल होता है। देखिएगा, यह आपको दूसरा आपको क्वेश्चन यहां पर लगाया हुआ क्वेश्चन फिर से लगा रहा हूं कि एक का दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि 2x प्लस वाई अब बराबर 5 दिया गया है। जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यदि 2x प्लस वाई बराबर 5 दिया गया है तो क्या हम बराबर की इस तरफ, ऐसे भी अगर बराबर की इस तरफ नहीं रहेगा फिर भी उसको बराबर की इस तरफ लाइएगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा, बराबर के अगर उस तरफ कोई अंक रहे तो उसको बराबर की इस तरफ पहले ले आएंगे। तो बराबर की उस तरफ 5 है तो बराबर की इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब दूसरा जो समीकरण दिया गया है दोस्तों वो 3x प्लस 2y, अब बराबर में 8 दिया गया। जैसे देखिए यहाँ पर बराबर में 8 दिया गया है, तो हम बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और बराबर क्या बचेंगे, 0। अब इस तरह से आपको क्या करना है कि सबसे पहला बात आपको लिखना होगा कि a1 कितना है 2, b1 कितना है आपको इसके आगे वाला को कहते हैं, c1 कितना है -5। अब a2 आपको दूसरा का समीकरण से लिखिएगा 3, b2 आपको इसको आगे वाला लिखिएगा 2, और c2 लिखिएगा आपको -8। अब आप a1 बटा a2 कर दीजिए, बराबर आप b1 बटा b2 कर दीजिए, और बराबर आप c1 बटा c2 कर दीजिए। a1 बटा a2 मतलब 2 बटा 3, बराबर आपका b1 बटा b2 मतलब 1 बटा 2, c1 बटा c2 मतलब -5 बटा -8। अब देखिएगा e बराबर यही नहीं है, देखिए ध्यान से कि यह बराबर यही नहीं है, तो कैसे होगा, मतलब a1 बटा a2 अब बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको अद्वितीय हल कहा जाता है, अद्वितीय हल। अब आप ही लोग बताइए कि यह क्या कहा था क्वेश्चन कि जब अद्वितीय हल आएगा तभी आपको सोल्व करने हैं, अन्यथा आपको सोल्व नहीं कर रहे। तो अद्वितीय हल तो आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, वो भी ब्रजगुणन विधि से। अब ब्रजगुणन विधि का सूत्र अलग अलग होता है। जैसे x बराबर सूत्र यह होता है BC बटा AB। ऐसा सूत्र बनाया हुआ है, आपको ऐसे याद नहीं रखना है। अब आपको यहां पर लगाने हैं क्या, 12, 21,
21। दोस्तों यह प्रॉपर आपको याद रखने के लिए मैंने आप सभी को बना करके लाए हैं कि BC BC लिखिएगा, बीच में माइनस लगाइएगा, नीचे AB लिखिएगा और यहाँ 12 और 21 लगाइएगा। मतलब B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, A1 माइनस A1 इंटू B2 और माइनस A2 इंटू B2। ऐसे तरह से आपको याद रखने से अच्छा है कि आप उस तरह से याद रख सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यह आपको 1 से बराबर हो जाएंगे B1। आप लोग ध्यान से देखिए कि B1 आपको कितना दिया गया, 1 दिया गया, कोई चिन्ह मतलब गुना। C2 आपको -8 दिया गया है, ये माइनस है तो माइनस। B2 आपको 2 दिया गया है। C1 आपको -5 और बटा A1 देखिए कितना है, 2। B2 देखिए कितना दिया गया, 2, माइनस है तो माइनस। A2 आपको 3, B1 आपको 1। इस तरह से आपको प्रॉपर मान बैठा लेने हैं। मान बैठाने के बाद इसको क्या करेंगे, तो 1 से बराबर हो जाएगा आपको, इसमें गुना करिएगा -8 आएगा और इसमें माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा 10 और बटा 2 दूनी 4 -3। इसलिए 1 से बराबर आपको कितना आएगा, तो 2/1 अर्थात कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब x का मान आप लोग के 2 आ गया। अब इसका y का भी सूत्र होता है। y के सूत्र देखिए यह होता है, y का सूत्र CA बटा AB। इसमें भी 12-21, इसमें भी 12-21 और C1 देखिए कितना दिया गया है, C1 आपको -5 दिया गया है। C1 आपको -5 दिया गया है। A2 देखिए, A2 आपको 3 दिया गया है, या माइनस है तो माइनस। C2 देखिए -8 दिया गया है, गुने A1 देखिए आपको 2 दिया गया है। अब देखिए तो E नीचे वाला और E नीचे वाला दोनों सेम था, तो वही वाला लिख दीजिए। मतलब 2 गुने 2 -3 गुने 1, गुना करिएगा तो 15 आएगा और माइनस गुने माइनस प्लस आएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ माइनस आएगा यहाँ पे और नीचे आ जाएगा 4 -3 ही तो 1 नीचे हो जाएगा। यहाँ पर आपको घटाएगा तो कितना बचेगा, 1/1 मतलब कितना आएगा, 1। तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। x बराबर आपको 2 आएगा, y बराबर आपको 1 आएगा। यह आपको 1 का दूसरा था। तो आई होप कि दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कहीं भी किसी को भी परेशानी नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों, आगे हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए तो 1 का तीसरा देखते हैं। 1 का तीसरा आपको क्या कहे गए हैं। अगर कहीं भी आपको समझ में ना आए, कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए हम इसको इरेज करते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 का तीसरा, आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग मिटाते हैं। देखिए सबसे पहला बात इसमें काम है कि चेक करना है। चेक करने से यदि अद्वितीय हल होता है तो उसका हल करेंगे, अगर नहीं होता है तो नहीं हल करेंगे। क्वेश्चन आपको फिर से लगाया जा रहा है। 1 का तीसरा आप लोग देखिएगा। देखिए 1 है, 1 का आपको 3, इसमें आपको दिए गए हैं कि 3x माइनस 5y बराबर, उसको 20 दिया गया तो -20 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। निचला दिए गए हैं आपको 6x माइनस 10y और 40 बराबर में है तो माइनस में बराबर। अब कितना कर लीजिए। अब यहाँ पर हल लिखेंगे, ऐसे तो हल ऊपर ही लिख चुके हैं। अब यहाँ पर a1 आपको 3 हो जाएगा और आपको b1 आपको क्या हो जाएगा, -5 और c1 आपको -20 हो जाएगा। यहाँ पर आपको a2 हो जाएगा 6, b2 हो जाएगा आपको -10 और c2 हो जाएगा आपको -40। सबसे पहले इसको तुलना कर लेते हैं। a1 बटा a2 मतलब 3/6 बराबर -5 बटा -10 और -20 बटा आपको -40। इसे ही खत्म, इसे ही खत्म। 1/3 3 तो 2/3 6, 1/5 5 तो 2/5 10, इतना हो जाएगा और इतना हो जाएगा। मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आया।
मतलब कह सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 आ गया। तो यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2 आता है तो इसको हम लोग कहते हैं अनेक हल। अनेक हल क्या आपको कहा गया था कि अनेक हल में हल करना है, तो अद्वितीय हल की स्थिति में आपको हल करना है। मतलब अनेक हल वाला आपको हल नहीं करना, तो आप इतना बना करके इसको छोड़ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इतना तक। तो आगे हम लोग एक का चौथा की ओर चलते हैं, एक का चौथा देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जहां भी समझने में कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चले। ऐसे आपको वीडियो छोड़ करके जाने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, इधर से उधर भटकते रहिएगा जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं बता पाइएगा। इसलिए जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, जो भी आपको भाषा समझ में नहीं आता है, कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हाँ या कमियां हैं या परेशानी, ताकि मुझसे जितना होगा उतना आप सभी को सोल्व करेंगे हम लोग आपकी परेशानी को। चलिए इसको इरेज करते हैं। एक का चौथा देखते हैं, एक का चौथा क्या है से। एक का 4 क्वेश्चन आपको यह है कि x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y और माइनस 15 बराबर 0। यही आपको क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग a1 कितना लिखेंगे, a1 1, b1 माइनस 3 और c1 आपको माइनस 7 हो जाएगा, a2 आपको 3 हो जाएगा, b2 आपको माइनस 3 हो जाएगा और c2 आपको माइनस 15 हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूं ताकि मैंने आप सभी को प्रॉपर पहले बता चुके हैं कि a1 क्या होता है, b1 क्या होता है और c1 क्या होता है और c2 क्या होता है। अब तुलना कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा बराबर b1 बटा b2, मतलब माइनस 3 बटा आपको माइनस 3 आ जाएगा और माइनस 7 बटा आपको माइनस 15 आ जाएगा। ये 3 से 3 का जाएगा, मतलब 1/3 बराबर 1 बराबर आपको माइनस 7 बटा 15, मतलब माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा 7 बटा 15। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि 1/3 में 1 है, मतलब a बराबर यही नहीं है, मतलब a1 बटा a2 अब बराबर b1 बटा b2 है ही नहीं। तो इस ऐसे स्थिति में आप क्या कहते हैं, इसको अद्वितीय हल। अद्वितीय हल हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपको हल करना होगा, और हल करने के लिए हम एक्स और वाई के सूत्र भी दे चुके हैं आप सभी को। तो एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, BC बटा AB 12 21 12 21। यहां तक आपको परेशानी नहीं हो रही होगी। अब देखिएगा, चलिए B1 और C2, B1 आपको इतना दिया गया है, C2 आपको इतना दिया गया है, मतलब माइनस 3 गुने माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। बीच में माइनस है, B2 और C1, B2 और C1, B2 और C1 यहां, मतलब माइनस 3 गुने माइनस 7 और बटा A1 B2, A1 B2, A1 B2, मतलब 1 गुने माइनस 3 और माइनस A2 B1, A2 B1, मतलब 3 गुने माइनस 3। अभी x बराबर जो लिखे हैं, अब इसमें से गुना करेगा तो 15 3 45 और माइनस 7 21 और हो जाएगा माइनस 3 प्लस 9। अब x बराबर जो आ जाएगा आपको 45 में से 21 घटा लीजिए, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा और ये 2 बचेगा 24 और बटन नीचे 6, तो 6 चौको 24, मतलब x बराबर आपको कितना आ गया 4। ये उस आंसर हो गया। अब y बराबर सूत्र क्या होता है, तो CA और बटा आपको AB होता है, मतलब 12 21 12 21। देखिएगा दोस्तों C1 कितना है, C1 आपको माइनस 7 है, A2 कितना है 3 है,
माइनस है तो माइनस, C2 कितना है आपको -15 है, और A1 कितना है आपको 1 है। अब नीचे वाला देखिए, A वाला और A वाला सेम होता है नीचे वाला, देखिएगा तो इतना कितना आया था, इसका पूरा प्रॉपर हल करके लिख देते हैं कितनी, कितना लिख देंगे आप सभी लोग बैठा लीजिएगा, 6 लिख देंगे। 7×21 हो जाएगा -21, और +15 हो जाएगा और बटा 6 हो जाएगा। 15×6=21, 6/6 मतलब -1 आएगा आपको y के मान। तो इस तरह से आपको प्रजगुणन विधि से समीकरण को हल करना होगा, और काफी आसान होता है प्रजगुणन विधि। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से भी काफी आसान होते हैं। आपको यह जो होता है प्रजगुणन विधि वो काफी आसान होता है। तो एक का चौथा हम लोग सोल्व कर लिए। अब हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा, जहां भी परेशानी आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ताकि मैं इसको फिर बाद में इरेज करूंगा। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और दूसरे नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। क्या कहता है इसे देखिएगा। कहता है कि ए, दूसरा में दो क्वेश्चन है। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर हो जाता है c1/c2, मतलब तीनों के तीनों बराबर रहते हैं, तो आपको क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या दिक्कत है, चलिए आपको यहां पर क्वेश्चन लिख देते हैं हम। 2 का पहला आपको दिया गया है कि 2x + 3y बराबर 7 और a - b इंटू x प्लस a प्लस b इंटू y बराबर आपको 3a प्लस b माइनस 2। अपरिमित रूप से अनेक हल कहा है, आप सभी को मैंने बता दिया कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं। सबसे पहला बात दोस्तों कि a1 और a2 लिख लेते हैं। a1 आपको कितना हो जाएगा, इसके आगे 2, b1 आपको कितना हो जाएगा, इसके आगे 3, c1 आपको कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आने दीजिए, इसको इधर ले आनिएगा तो -7 हो जाएगा। अब a2 बराबर लिखिएगा तो इसके आगे कितना है, a माइनस बी। b2 बराबर लिखिएगा तो इसके आगे कितना है, a प्लस बी। c2 बराबर लिखिएगा तो देखिए इसको इधर पूरा को इधर लाना पड़ेगा, मतलब देखिए बराबर के इस तरफ है 3a प्लस बी माइनस 2, अब बराबर के इधर लाइएगा तो -3 हो जाएगा, -b हो जाएगा और +2 हो जाएगा, मतलब -3a माइनस b प्लस 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आपको क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। a1/a2, a1 कितना है 2 बटा a2 कितना है a माइनस b बराबर b1 कितना है 3 बटा b2 कितना है a प्लस b बराबर c1/c2 मतलब -7 बटा -3a माइनस b प्लस 2, इतना दिया गया है। अब यही तो है आपको अपरिमित रूप से अनेक हल। अब आप तिरछे तिरछे गुना कर लीजिए। तिरछे तिरछे गुना करने का मतलब आप पहले इस दोनों को ले लीजिए, उसके बाद फिर इस दोनों को ले लीजिएगा। चलिए इस दोनों में हम ले लेते हैं, पहले इसमें करिए 2a प्लस 2b, इसमें करिएगा तो मतलब 3a माइनस 3b। अब देखिएगा ये आपको 2b ज्यों के त्यों और 3b को इधर ला दीजिए, 3b बराबर ये 3a हो जाएगा और ये 2a को उधर भेज दीजिए, ये जोड़िएगा तो आपको 5b आ जाएगा और बराबर इसमें घटाइएगा तो a आ जाएगा, मतलब a बराबर आपको क्या आ गया 5b। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, मतलब a और b के मान आपको निकालने हैं। अब हम इसको और इसको ले लेते हैं। अब आपको लिख दीजिए कि 3a
ए प्लस बी बराबर आपको -7 बटा क्या है -3a माइनस बी प्लस 2। देखिए इसमें इसमें गुना करिएगा, इसमें गुना करिएगा, कोई कोई में करिएगा तो यह जाएगा कितना -7a और -7b, और इसमें करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा -9a और -3b और +6 आ जाएंगे। देखिए ये आपको क्या है -7a है और आपको 9 को इधर ला दीजिए तो 9b हो जाएगा, और आप देखिए बराबर में आपको -3b है और इसको उधर लेकर चले जाइएगा आपको 7b हो जाएगा +6 हो जाएंगे। यहाँ पर आपको घटाइएगा तो कितना बचेगा 2b, और यहाँ पर आप करिएगा तो कितना बचेगा 4b बचेगा ना। 1 मिनट, यहाँ पर a है ना, वो भी तो हम भी कहें, और यहाँ पर 4b बचेगा +6 बचेगा। अब देखिएगा दोस्तों यह 2a है और बराबर आपको 4b के मान रखना है। आपको b के मान देखिए यहाँ पर कितना रखना है 5b रखना है। सॉरी, यहाँ पर आपको 1 के मान रखने हैं ना, मतलब 2 गुने 1 जगह पर कितना रखना है 5b बराबर आपको 4b +6 हो जाएगा। गुना करेगा तो आपको 10b आ जाएगा, 4 को इधर ला दीजिए, मतलब 4b बराबर 6 हो जाएंगे। इसको घटाइएगा तो आपको कितना जाएगा 6b आ जाएगा और बराबर 6 हो जाएगा। तो b बराबर 6 बटा 6 मतलब कितना आएगा 1, इसलिए b के मान कितना आ गया 1 आ गया। लिखेंगे कि अब समीकरण 1 में b का मान रखने पर, देखो समीकरण 1 में b का मान, समीकरण 1 कितना है कि a बराबर आपको 5b है। अब a बराबर हो जाएगा 5 गुने b के मान कितना हो जाएगा 1, मतलब इसलिए a बराबर कितना आ जाएगा 5 और b बराबर 1। इस तरह से आपको इसको हल करने हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा था लेकिन काफी आसान है और इसी तरह से इसको हल करने हैं। तो आई होप कि आप लोग यह वीडियो यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, आप इसके ऊपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे नंबर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए जहां भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है समझने में, वहां आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि 2 का दूसरा देखते हैं। 2 का दूसरा आपको क्वेश्चन लगाया हुआ दिखाई दे रहा होगा कि 2 का दूसरा क्या कहता है। देखिए 2 का दूसरा भी वैसा ही है, k का मान निकालना है। देखिएगा उसके लिए आपको कोई हल नहीं कहा है। कोई हल नहीं कब होता है ये भी मैंने आप सभी को बता दिया है। चलिए उसके पहले आपको 2 का दूसरा लिख देते हैं। 3x + y बराबर 1 दिया गया है और आपको 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 y बराबर 2k + 1 दिए गए, और इसके लिए आपको क्या कहा गया है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, मैंने आप सभी को बताया कि कोई हल नहीं कब होता है। देखिएगा सबसे पहले आपको a और b लिखना होगा। a1 कितना हो जाएगा, a1 इसके आगे 3, b1 कितना हो जाएगा इसके आगे कितना है 1, c1 कितना हो जाएगा, इसको इधर ला दीजिए -1, b यहाँ हो गया, और a2 कितना हो जाएगा इसके आगे कितना है तो 2k - 1, और इसके आगे हो जाएगा b2 मतलब k - 1, और c2 की बात करें तो e जो है बराबर किस तरफ लाइए तो यह हो जाएगा -2k - 1। अब आपको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर नहीं होता है c1 बटा c2, यही तो आपको है, कोई हल नहीं। a1 बटा a2 मतलब क्या 3 बटा आपको 2k - 1 बराबर b1 बटा b2 मतलब क्या 1 बटा आपको k - 1 अब बराबर नहीं है c1 बटा c2 मतलब -1 बटा आपको -2k - 1। अब ये बराबर है तो इसको बराबर देते हैं, इसको ले लीजिए,
मतलब इसमें इसमें गुना करिए तो 3k माइनस 3 और इसमें इसमें गुना करिए तो 2k माइनस 1। अब आ जाएगा 3k, के वाला को इधर ला दीजिए, 2k को माइनस में आ जाएगा, माइनस के और 3 को उधर भेज दीजिए, मतलब आप घटाइएगा तो k आ जाएगा और बराबर इसको घटाएगा तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, मतलब k का मान आपको 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे समीकरण अगर ऐसे क्वेश्चन रहे तो ऐसे इसको ऐसे ही सोल्व करते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करते हैं और काफी आसान तरीका है इस तरह से सोल्व करने का। और आपको ये याद रखना होगा कि अनगिनत हल कब होता है, परिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं और अद्वितीय हल कब होता है, इन सभी को आपको याद रखिएगा तो आपको कोई भी परेशानी होने वाला नहीं है। यहाँ दोस्तों कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी यदि आप ऐसे याद रखते हैं तब। चलिए तो हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने आप सभी को कहा था कि 3 तक इस वीडियो में सोल्व करने वाला, 2 को पूरा खत्म कर दिए, 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 को सोल्व करेंगे, उसके बाद 4 को हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। पार्ट 1 में पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं। यदि आप इसको देख रहे हैं तो आपको पार्ट 2 का लिंक इसमें मिलेगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग 3 को देखते हैं, उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अब तक। देखिए 3 भी काफी आसान है, जिस तरह से काफी समीकरण को हल किए उसी तरह से है। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर लगाया हुआ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखिए क्या कहता है। निम्न रेखीय समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। मैंने आप सभी को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सिखा दिए हैं, तो हम इसमें बीजगुणन विधि से हल करने वाले हैं। ध्यान से क्या करने वाले हैं, बीजगुणन विधि से हल करने वाले हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए हम लोग बीजगुणन विधि से हल करते हैं। माइक चालू है, कोई परेशानी होने वाला नहीं है। चलिए क्वेश्चन आप सभी को लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं। 8x प्लस 5y बराबर 9, मतलब 3। 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4। क्वेश्चन आपका यही कहता है। अब देखिए जरा ध्यान से, हम बराबर किधर तो बराबर किधर ला दीजिए और बराबर में 0 कर दीजिए। बराबर है तो बराबर किधर लेगा तो माइनस हो जाएगा और बराबर में आप 0 कर दीजिए। अब आप a1 बराबर क्या लिखिएगा, इसके आगे कितना है 8, b1 बराबर इसके आगे कितना है 5, c1 बराबर कितना है -9। अब a2 बराबर कितना लिखिएगा, इसके आगे कितना है 3, b2 बराबर कितना लिखिएगा, इसके आगे कितना है 2, C2 बराबर कितना लिखिएगा -4। देखिए अब x बराबर क्या लिखिएगा, आपको सूत्र होता है काची BC बटा AB 12 21 12 21। देखिए B1 -5, कोई चिन्ह मतलब गुना, C2 -4, ये घटाव है तो घटाव, B2 2, C1 -9 बटा A1 8 और B2 2 माइनस A2 3, B1 5। इसको से गुना करेगा तो -20 आ जाएगा, इसको से गुना करेगा तो +18 आ जाएगा, बटा इसको से गुना करेगा तो 16 आएगा और -15 आएगा। घटाइएगा तो आपको -2 बटा आपको 1 आएगा, मतलब आपको -2 आएंगे। x का मान आपको -2 आ जाएगा। अब हम लोग y बराबर निकालते हैं। CA बटा AB 12 21 12 21। CA देखिए C1 आपको -9, A2 3, घटाव है तो घटाव, C2 आपको -4 हो गया और A1 आपको 8, A1 आपको कितना है 8, B2 2, A2 3, B1 5। गुना करिए 9 तिहाई -27, माइनस गुना माइनस प्लस 8 चौको 32, 8 दूनी 16 -15,
इसको घटाइएगा तो कितना जाएगा 5/1 मतलब 5। y का मान आपको 5 आ गया और x का मान आपको -2 आ गया। तो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि इस वीडियो में हम लोग 3 तक ही सोल्व करने वाले हैं, जो कि 3 तक सोल्व कर दिए। तो प्यारे बच्चों, यह पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो आपको बहुत ही जल्द लेकर के, मतलब कल ही आप सभी को लेकर के आएंगे पार्ट 2 वीडियो। और पार्ट 1 यदि आप देखें हैं तो पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा समय के बाद मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ तक देखें कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल सेवा से जुड़िए। आप सभी को मैं आशा दिलाता हूँ, वादा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप सभी को क्लास 10th में 90+ आप मार्क्स लेकर के आइएगा केवल मैथ में प्यारे बच्चों। ये मेरा वादा है यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तब। जो भी नए बच्चे हैं जिनको भी 2026 में एग्जाम देना है, मैथ उनका वीक है, मैथ बहुत कम आता है, नहीं आता है, तो हमारे चैनल सेवा से जुड़ाइए। उनको साधारण भाषा में अच्छे तरीके से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ हमेशा लगातार, और हर डाउट को क्लियर करता हूँ। मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, मतलब छोटा पढ़ाने वाला एजुकेशनल चैनल है मेरा, ताकि मैं सारे डाउट को पढ़ करके आपके सारे डाउट को क्लियर कर सकता हूँ। मैं बड़ा नहीं हूँ कि आपके डाउट को भी ना पढ़ पाऊँ। तो आप लोग जितना हो सके उतना डाउट को पूछिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ने में, बच्चों को डाउट क्लियर करने में। तो दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेट मिलते हैं, ताकि मैं आप सभी को और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।